चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और मैं हूं विनोद वैष्णव, न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के एवं संभावित और प्रबल दावेदार हो सकते हैं किशन ठाकुर। और आप हम इस समय फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के बल्लौड़ विधानसभा में इस समय खड़े हैं, मोहना रोड। और आप ये देखेंगे कि ठाकुर साहब ने बुलाया, इन्होंने कहा कि चलिए विकास दिखाते हैं भाजपा के राज में, मेन मोहना रोड पर दिखा देते हैं। जी ठाकुर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि मीडिया भी हिंदुस्तान में और देश और प्रदेश की राजनीति में चौथा कदम है। क्या कुछ खास कहेंगे, आपने यहाँ मोहना रोड पर बुलाया आज हमें? ऐसा है, मैंने तो आपको आज 4-5 विधानसभाओं में ले चलूंगा, 4-5 विधानसभाओं में ले चलूंगा। मैं बीजेपी के जो ये काम गिनवाते हैं ना, इनको गिनो आप। अच्छा। आप मोहना रोड पे हो और बल्लभगढ़ विधानसभा है। आज मैं आपको तिगाम भी ले चलूंगा, पृथला में भी ले चलूंगा, 3-4 विधानसभाओं में जरूर ले चलूंगा। चलते हैं, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। तो आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लाइव तस्वीरें हैं और ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विस्तार से हम चर्चा करेंगे और कहाँ जाएंगे। अच्छा, पहला कार्यक्रम आपका कहाँ, मतलब कहाँ लेकर? भाई यहाँ से लेके आपको IMT से लेके और तिगाम विधानसभा भी दिखाऊंगा और पृथला भी दिखाऊंगा। अच्छा। आप इधर नजर मारो, जरा कैमरा से देखो क्या हालत है। मतलब सारा आप लगा लो अपने आनंद शर्मा जी की कोठी से और चले जाओ तुम अनाज मंडी तक, बुरा हाल है। ये यहाँ ही नहीं। अच्छा चलिए, आप ये बताएं, लोकसभा फरीदाबाद का अगर आपको मौका मिलता है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, प्रमुख मुद्दे कौन कौन से होंगे पूरे? आप 9 विधानसभाओं पे बता दें आप हमें। ऐसा है, सबसे पहले तो मेरा बेरोजगारी का रहेगा जी। आज फरीदाबाद लोकसभा में। जी। फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभाओं में मैंने पिछले दिनों लिस्ट निकलवाई है। 5 लाख के करीब नौजवान बेरोजगार है। अच्छा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 25 लाख के करीब वोट हो गई है। अब आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महंगाई से लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। आपको पता होगी कि पिछले हमारे 5 साल पहले, और इधर नजर मारो, देखो क्या हालत हो रही पड़ी है। देखो जरा, देखो ये मोहना रोड पे चल रहे हो अभी तो आप, देखो पानी भर रहे हैं, अंबार, गंदगी, सीवर निकल रही है नीचे से। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बेरोजगारी, विकास 9 विधानसभाएं में है। 9 विधानसभाओं में ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। बिजली भी गांव के किसान बड़े परेशान हैं। ये कहते हैं हम 8 घंटे देते हैं, 4 घंटे आती है, कहीं 3 घंटे आती है। अगर तार टूट जाता है तो 8-8 दिन में सही होता है। किसान बहुत परेशान है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महंगाई चरम सीमा पे है। 9 विधान, ये जो नारा लगा रहे हैं विकास का, आप बताओ कि विकास कहाँ है भाई? कूड़े के अंबार लग रहे हैं। आप इधर देखो, इधर घुमाओ कैमरा, ये मोहना रोड पे चल रहे हो आप अभी, ये देखो, ये देखो, बताओ कितनी गंदगी है। मतलब ये सेक्टर मेरे ख्याल में 2 है। ये हाउसिंग बोर्ड ये बना रखा है लोगों ने। मतलब सारे इलाके में बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है। सीवर जो है, खासकर बल्लभगढ़, फरीदाबाद, NIT, बड़कल, जो शहरी क्षेत्र हैं, उनमें सीवर और जो हमारा पानी है ट्यूबवेल का, वो मिक्स आ रहा है, उससे बीमारी फैल रही है सारे इलाके में। बुरा हाल है। मतलब ये आप ये लगा लो कि 5 विधानसभाओं में, पलवल चले जाओ शहर में, सीवर बैक मार रही है। सीवर का पानी और पीने का पानी मिक्स आ रहा है, उससे पीलिया फैल रहा है, बहुत बुरी बीमारी फैल रही है। तो विकास तो है ही नहीं। अच्छा ठाकुर साहब, ऐसा क्या सही है कि लगभग 40 वर्ष बाद कोई क्षत्रिय समाज से कोई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, अगर मौका मिलता है तो? ऐसा है, मैं जो 25 लाख वोटें हैं, मैं हाथ जोड़कर आपके माध्यम से निवेदन करता हूं
कि आपने सब देख लिए, जी। कांग्रेस भी देख ली है, बीजेपी भी देख ली है। जी। अब के इस किशन ठाकुर को, अपने भाई को, बेटे को, भतीजे को, इसको भी मौका दें कि 40 साल पहले, यहाँ से यूटर्न ले लो। 40 साल पहले 40 साल पहले टिकट मिली थी कमर गुर्दत जी को, तो ठाकुर को, वो 350-400 वोटों से हारे थे। 40 साल बाद ये मौका बहन जी ने हमें दिया है कि आप फरीदाबाद लोकसभा से लड़ो। तो 36 बिरादरी मेरे साथ है और मैं इस सीट को जीत के बहन जी की झोली में डालूंगा। अच्छा ये बताइए, लोग आप लोगों को वोट क्यों दें? एक ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी और किशन ठाकुर के साथ जनता क्यों जुड़े, वो और बता दीजिए आप। ऐसा है वैष्णव जी कि मैं पिछले 40 साल से लोगों के बीच में रहता हूँ, किसानों की आवाज उठाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ी की आवाज उठाता हूँ, बेरोजगारों की आवाज उठाता हूँ, और मैं लगाता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आवाज उठाता हूँ। आप 9 की 9 विधानसभा में जाओ, ऐसा कोई गांव, ऐसा प्राइवेट सेक्टर में, अब तो मैं प्राइवेट सेक्टर में लगा रहा हूँ क्योंकि सरकार में तो मैं हूं नहीं, मैंने सरकारी भी लगाए हैं। आदरणीय चौधरी स्वर्गीय भजन लाल जी के टाइम में मैंने लगाए, हुड्डा साहब के भी टाइम में मैंने लगाए, कांग्रेस में रहा हूँ ज्यादा, तो मैंने बच्चे बहुत लगाए। अच्छा, तो उसका फायदा मिलेगा आपको? भाई जनता तैयार बैठी है, कतई मेरी गलती है, मेरे को जो है 35 साल पहले चुनाव लड़ना चाहिए फरीदाबाद से, गलती मेरी है। जनता की, जनता भगवान का रूप है, जनता की कोई गलती नहीं है अच्छा इसमें। एक बात और बताएं ठाकुर साहब, कई जगह ऐसी चर्चाएं हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट लास्ट मोमेंट पे बैठ जाया करते हैं, तो आप जनता के लिए क्या कहेंगे आप इस समय? देखो ऐसा है, जनता की उसमें गलती नहीं है, कैंडिडेट की होती है। मैंने तो आज तक सुना नहीं कि लोकसभा का कैंडिडेट बहन जी का कोई बैठा हो। आप देखो, इधर देखो, ये देखो, अब ये पृथला शुरू हो गया, देखो क्या हालत है। पृथला विधानसभा में चल रहे हो आप, IMT में इधर चलना बेटा, वो सड़क पर चलना, क्यों राजवाड़ी पे सारी सड़क टूटे पड़ी है, सारी सड़क, मतलब आप देखो ना, देखो गंदे, देखो भाई साहब बेचारा, ये देखो, बताओ, सारे में इधर मान लो, ये पृथला है, देखो। अच्छा चलिए आप ये बताएं, आपने जो कहा कि आप मतलब बैठेंगे तो नहीं? नहीं, बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं। देखो मैं सुनो, मेरे पे पार्टी की टिकट है, आज देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, पहले बीजेपी है, फिर कांग्रेस है, फिर हमारी बहन जी है। आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी है, बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं। जब फरीदाबाद अच्छा की, बताइए, बड़ा कोई चेहरा आएगा प्रचार करने के लिए यहाँ पर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में? बहन जी आएंगी, आएंगे? हाँ पक्का 100% बहन जी आएंगे। मेरे को तो देखो, ये देखो, आप देखो, ये देखो ना, ये पृथला में चल रहे हो आप, पृथला विधानसभा में, मतलब जो है, अब ये MLN की कोई गलती नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है हमारे कृष्ण पाल जी, माननीय जो मंत्री जी हैं, और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी मंत्री हरियाणा में रहे हैं, तो काम और पैसा तो उनको देना है, मुख्यमंत्री जी को देना है। MLN को पिछले दिनों पैसे नहीं मिले, एक MLA को, मेरा मानना है विकास के देखते हुए 2500 करोड़ रुपए एक विधानसभा में देने चाहिए। ठाकुर साहब, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, फरीदाबाद और पलवल के दोनों, कि अब की बार 10 लाख पार, मतलब कृष्णपाल गुर्जर को 10 लाख वोटों से जिता करके भेजा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, मतलब प्लस वोटों से भेजा जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखो ये तो जनता से आप जगह ज्यादा बूझो, क्योंकि मैं तो नहीं, आप कैंडिडेट हैं, नहीं, मैं तो नेगेटिव बोलूंगा, मैं तो एक सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जीतने की बात तो भूल जाओ, अब क्या फाइट होगी। देखो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़े, बीजेपी तो कृष्ण पाल जी हैं ही, चोटी से लेके अरेडी तक अगर पसीना ना दिवा दूं तो आप मुझे पकड़ लेना 25 तारीख के बाद। अच्छा राजनीतिक एक सवाल आपसे, कांग्रेस से आप किस कैंडिडेट को चाहते हैं कि आपके सामने आ जाए वो, जिससे आपको फायदा हो? नहीं, मेरे से तो कोई भी लड़ लो जी। देखो बात सुनो, मुझे चुनाव लड़ना है, कांग्रेस की तो कांग्रेस बताएगी, बीजेपी की तो आएंगे कृष्ण पाल जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, कोई लड़ लो। नहीं, और NLO और JJP की तो पार्टी है अभी। भाई देखो, अधिकार तो सबको है, सब पार्टियों को है, जब हमें तो उन्हें भी है, वो कोई भी लड़ो। नहीं, आपको बेनिफिट कौन पहुंचाएगा, मतलब आप मेरे को तो देखो, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैं तो पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी टक्कर किससे होगी, चलो ये बताओ, छोड़ो। मेरी बीजेपी से रहेगी। अच्छा हाँ, तो कितने पार है आप, कितने वोटों से आप कहते हैं कि आप? भाई लाखों वोटों से हार जीत होगी। अच्छा हाँ, अब ये तो जनता तय करेगी, और प्रभु ऊपर, प्रभु नीचे जनता, ये भी भगवान का रूप है। पर पक्का है, वो जो 10 लाख पार कह रहे हैं ना, उनको पता लग जाएगी, भाई लोगों के बीच में तो जावे,
हाँ। अभी तो लोगों के भी कैंडिडेटों से प्रोग्राम करवा रहे हैं जी। अभी तो अच्छा, कैंडिडेटों से। मोहना पर किसान बैठे हुए कट को लेकर के, अब देखो इस वहाँ उनका एक बयान आया है मंत्री जी का। उन्होंने कहा है कि चुनाव खत्म होने के साथ ही धरना प्रदर्शन भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विरोधी हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो धरने पर बैठे रहे बिना वजह। देखो ऐसा इस पर कुछ है, कहेंगे आप? पिछले 5-6 महीने से बैठे हैं बेचारे सर्दियों में, वो वाजिब है, वो किसान वाजिब मांग रहे हैं। अगर वहां का कट लगा दिया जाए तो उनको फायदा नहीं है, सबको फायदा है, हमारे एरिया को भी फायदा है, हमारी भी रिश्तेदारी है यूपी में, तो 100 गांव के करीब हैं जिनको फायदा है। भाई किसान वापस ले लेना, यूटर्न ले लेना। ना ना, हमें निकलना है, आप वापस ले लेना दोस्त जी। तो फिर क्या कहेंगे आप? पृथला तो देख लो, नहीं, पृथला आपने देख लिया, पृथला हम आगे रोज से देखते हैं, ले आएंगे पृथला में ये इस समय घूम रहे हैं आगे से ले आएंगे थोड़ा। जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अंत में आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है भाई साहब, जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो जैसे इनके आरएसएस काम कर रही है ना जी, उससे भी अच्छा काम करते हैं हमारे लोग, जी। और इनके तो धाड़ी पे चलते हैं लोग, हमारे धाड़ी पे नहीं चलते, जी। हमारे तो रोटी भी अपने घर से लाते हैं। ऐसा चुनाव लड़ेंगे अब क्या है, इनको नानी याद आ जाएगी। कोई स्लोगन लाए फरीदाबाद लोकसभा के लिए आप? भाई स्लोगन तो क्या है, देखो हम तो एक बात बता देते हैं आपको कि जनता भगवान का रूप होती है। मेरी तो आपके माध्यम से ये है कि मेरे को अगर मौका दिया, देखो सबसे पहले बेरोजगारी, आज किसान परेशान है, आपको पता होगी फौजियों की 4 साल की कर दी है। 4 साल में तो भाई साहब पहलवान तैयार होता है, फौजी हमारा तैयार होता है। 4 साल का अगर हमें देखो लाखों पेंशन कटी है, इनको बहाल कराएंगे। हमारा जो है ना गरीब आदमी को फायदा देना, और बीजेपी अमीर को देती है। इनके 1% आदमी है, हमारे 99% लोग हैं, 99% लोग हैं हम पे। चलिए, आपने किशन ठाकुर को विस्तार से सुना, उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि किसका, और हमने 2 विधानसभा देखी, गुड़गांव और हमने बल्लभगढ़ और पृथला विधानसभा को टच डायरेक्ट किया। उसके बाद हम निरंतर और जो आप बाकी जो और विधानसभा है उनको भी हम आपके साथ दिखाएंगे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपकी बार जनता फैसला करेगी कौन कितनी वोटों से जीतेगा, और आप ये देखते रहें सीधे तौर पर किशन ठाकुर जी के साथ हम उनके प्रोग्राम में थे। धन्यवाद। सड़क देखो भाई साहब, सड़क पर लगाओ, देखो ये IMT है भाई, मेरी सुनो।